नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है महेश। महेश चौकीदारी का काम करते थे, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे हरियाणा में। साल था 2005 का। महेश जो थे ना, नौजवान थे, 26-27 साल का उम्र थी। अब बड़ा ही भोले भाले सीधे साधे इंसान थे। कभी भूत प्रेत देखे नहीं थे और ज़्यादा महत्व भी नहीं देते थे। अपने काम से मतलब रखते थे। लेकिन जिस फैक्ट्री में उनको भेजा जाता है वो फैक्ट्री पहले हॉन्टेड थी, भूतहा थी। कई सालों से वो फैक्ट्री बंद थी। अब फिर कोई दूसरा मालिक आता है, उस फैक्ट्री को तोड़वा देता है, लेकिन उसी फैक्ट्री पर फिर निर्माण होता है। ये निर्माण जब हो रहा था ना, साल 2005 की तब की बात है। तब महेश चौकीदार की, यानी महेश सिक्योरिटी वाले की नौकरी वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी और नाइट ड्यूटी थी। तो चलिए उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम महेश है। ये घटना तो मैं आज तक भूल ही नहीं पाता हूँ। हालांकि इस घटना को घटे हुए बेशक साल हो चुका है, लेकिन लगता है कि जैसे आज ही रात को ये घटना मेरे साथ में घटी हो। ऐसा आज भी महसूस होता है। मैं भूत प्रेत पर तो यकीन नहीं करता था, ना मैंने कभी देखा था, तो मुझे डर लगता भी नहीं था। और ऐसी जगह पर मेरी कंपनी मुझे भेज देती थी। मैं दूसरे गार्डों से थोड़ा हट कर के था, जवान था, लंबा चौड़ा था, डरता भी नहीं था, तो मैं किसी को मना भी नहीं करता था। मैं उस ऐसी एक हॉन्टेड फैक्ट्री में पहुंच गया था, जो फैक्ट्री काफ़ी दिनों से बंद थी। और फिर वो फैक्ट्री तोड़वा करके नए निर्माण होता है, और उसी की देखभाल करने के लिए वहाँ पर हमारी कंपनी की तरफ से गार्ड आए हुए थे। चारों तरफ से चार दीवारी तो घिरी हुई थी, लेकिन अभी फैक्ट्री में बहुत सारा काम अभी शुरुआत होना बाकी था। बस मेन गेट एक बना हुआ था और उसमें भी कोई पल्ला नहीं लगा हुआ था, बिना पल्ले का था। अब उसमें गार्ड तो लगे हुए थे रखवाली करने के लिए। मैं था रात में और दिन का कोई और गार्ड था। जब मैं अपनी ड्यूटी आता हूँ ना, और उस जगह पर ये मेरी पहली रात थी। उस जगह पर, उस हॉन्टेड फैक्ट्री में मेरी पहली रात होती है। जब मैं आता हूँ ना, तो दिन वाला गार्ड मेरी तरफ देखता है, जैसे वो मुझे पहचानता नहीं था, ना मैं उसको पहचानता था। और तब मैं बताता हूँ कि भाई, इस जगह पर मैं अपना चौकीदारी करने के लिए आया हूँ, गार्ड की नौकरी करने के लिए आया हूँ। मैं सिविल कपड़े में था ना, ड्रेस नहीं पहना था। और तब शायद वो मुझ पर यकीन करता है और कहता है, भाई देख, बुरा मत मानना, मैं यहाँ की कुछ बातें तुम्हें बताना चाहता हूँ। अगर तुम नाइट ड्यूटी में रहोगे तो तुम्हें इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। मैं हंसते हुए कहने लगा, क्या तुमने कोई भूत प्रेत देख लिया है, या तुमने ऐसी कोई बातें सुन ली है? और तब वो मेरी तरफ देख के कहने लगा, आपको कैसे पता? आज तो आप पहली बार आ रही हो, तो आपको कैसे मालूम कि यहाँ पर भूत प्रेत हैं? और तब मैं कहने लगा, देखो, हर नई जगह पर लोग बाग ऐसा ही बताते हैं, और भी रात के टाइम में। उनका मानना होता है कि जगह पर भूत प्रेत रहती हैं। चलो कोई बात नहीं, बताओ कहानी क्या है, यहाँ की बात क्या है? और तब वो कहने लगा कि देखो भैया, यहाँ पर एक ऐसी अफवाह है, कोई लंगड़ी भूत है जो घिसट घिसट के चलती है, और उसके जाल में कोई फंस जाता है तो समझ लो उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। अगर तुम्हें लंगड़ी भूत रात को कहीं भी नजर आती है ना, तो उसके पास तुम जाने की कोशिश ही मत करना। तुम्हें तुम्हारा नाम लेके भी क्यों ना बुलाए, तुम्हें आवाज़ भी दे कि मदद कर दो, मुझे पानी दे दो, मुझे कुछ और मदद कर दो, तो भूल करके उसके पास में मत जाना। वो चौकीदार तो बोल रहा था, दिन वाला, मैं उसकी बात का बड़ा मजे ले रहा था। वो डरा हुआ दिखाई दे रहा था। शायद आसपास के लोगों ने उसको बताया होगा, तब वह बेचारा मुझसे कह रहा था कि मैं ताकि सतर्क रहूं। लेकिन मैं इन शक्तियों पर विश्वास नहीं करता था ना, मुझे यकीन नहीं था। ऊपर से मैं जवान था, जोशीला था, तो डर तो मुझे लगता ही नहीं था। मैं इसको कह दिया कि पार्टनर, तुम टेंशन मत लो, तुमने बता दिया ना, अब तुम्हारा काम खत्म, मेरा काम शुरू। जो होगा मैं देख लूँगा। अब तुम अपना घर जाओ और सुबह में थोड़ा जल्दी आने की कृपा करना, कि मुझे थोड़ा कहीं काम से निकलना है। वो मेरी बात सुनकर के कहने लगा, ठीक है भैया, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप थोड़ा सतर्क रहना। ऐसी बात हो ना तो इधर उधर आप बिल्कुल मत जाना, और हो सके तो आप
आग जला के रखना। मैं सुना हूँ कि जहाँ आग जलता है ना, वहाँ पर प्रेतात्माएं नहीं आती हैं। वो अपने तरफ से तो बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहा था। मुझे वो लड़का भी बहुत शानदार लगा, जो अपने दिल की बात मुझ तक पहुँचा रहा था, बिना कोई लाग लपेट किए हुए। दिल का सच्चा इंसान था। मुझे सहानुभूति थी उसकी, तभी तो ये सब कुछ बोल रहा था। अब मैं ही मन मुस्कुराता हुआ उसकी बात को सोच रहा था कि देखो ना, आज भी ऐसे लोग हैं जो इन बातों पर, इन शक्तियों पर यकीन करते हैं, जो वास्तव में है ही नहीं। चलो अब कोई बात नहीं, मेरे लिए नई जगह है, ये तो हर नई जगह होती है, कोई ऐसी बात नहीं। मैं अपना जहाँ पर बैठना होता था वहाँ पर मैं अपना बैठ जाता हूँ। कुछ रजिस्टर मेंटेन करना होता है, उस रजिस्टर को मेंटेन करता हूँ। अब क्या था, अभी फैक्ट्री तो स्टार्ट नहीं हुई थी, अभी तो निर्माण की पद्धति में थी, अभी तो इसमें वक्त लगना था। दरवाज़ा भी नहीं था कि हम दरवाज़ा बंद करके आराम से अंदर लेट सकते हैं, ऐसी बात नहीं थी। मुझे जागना था, लेकिन मैं कब तक जागूंगा। मुझे रात के टाइम में नींद आती थी। जब मैं भोजन कर लेता था ना, तो मुझे आंखों में नींद भर जाती थी। अब मैं कैसे नहीं भी कैसे करके आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा मैं सो लेता था और उसे मेरी नींद पूरी हो जाती थी। ये हर रात की बात थी। चाहे मैं कैसी जगह पर काम करूं, जहाँ और भी लोग हो ना, तो मैं ऐसा बहाना बना देता कि मैं कहीं ना कहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना काम कर लेता था, नींद अपनी पूरी कर लेता था और लोगों को एहसास तक नहीं होता था। मेरे पार्टनर भी मुझे पकड़ नहीं पाए थे कि मैं कहीं जा कर के सो जाता हूँ। और यहाँ पर खुली जगह थी। मुझे नहीं लग रहा था कि आज मुझे सोने का मिलेगा। आंखों में नींद भरमा रही थी। मुझे लग रहा था कि बस बैठे बैठे कुर्सी पर सो ना जाऊं। लेकिन एक खटका भी लगा था। नई जगह थी, नई कंपनी वालों ने मुझे यहाँ पर भेजा था। हो सकता है कि चेकिंग करने के लिए आ जाएं। यही बात मुझे खटक रही थी, इसलिए मैं अपने नींद पर काबू रखे हुए था। लेकिन कब तक, वही मैं सोच रहा था। जब मैं मेरे आंखों पर नींद सवार होने लगी तो मैं उठ के खड़ा हो गया और मैं अपनी नींद को भगाने की कोशिश करने लगा। पानी पीने लगा, चेहरे पर थोड़ा पानी के छींटे मारने लगा ताकि मेरी नींद मुझे ना लगे। लेकिन ये सब करने के बाद जब रात का 1 बजता है ना, फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। लेकिन गेट पर इस तरह खुले में सोना ठीक नहीं था। और वो जगह पर कोई ओट भी नहीं था जहाँ पर मैं ओट में चला जाऊँ। कोई आए भी तो कम से कम आहट तो होगा कि हाँ कोई आ रहा है, कोई आवाज़ आएगी, कोई बाइक से आएगा तभी तो आवाज़ होगी, मैं जाग तो जाऊँगा। हाँ, मैं ओट देखने लगता हूँ और तब वहाँ पर एक पेड़ मुझे नज़र आता है। अब उस टाइम मैं सही ढंग से बता नहीं सकता किस चीज़ का पेड़, जहाँ तक मेरा ख्याल था या नीम होगा या पीपल का पेड़ होगा। तना मोटा था। मैं अपनी कुर्सी घसीट के वहाँ ले जाता हूँ। वहाँ पर अंधेरा था और आगे में फ्रंट पर तो लाइट रोशनी थी, बल्ब जल रहा था। मुझे वो जगह बड़ा सही लगी क्योंकि सामने रोड पर बिल्कुल नज़र आता था। अगर कोई रोड से आता इस साइड में तो मुझे दूर से ही दिख जाता, या बाइक से कोई आता तो उसकी आवाज़ मुझे सुनाई देती। अगर आकर के मुझे आवाज़ भी देता ना, तो मुझे देख नहीं पाता कि मैं कहाँ पर हूँ। तब तक मैं जग जाता और उसके सामने में आ जाता। मैं सब प्लान से किया था। अब मुझे लगा कि प्लान बिल्कुल मेरी फुल प्रूफ है। मैं तो अब सो भी जाऊँगा, अब मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। अब वही मैं करता हूँ। पेड़ के पास आकर के कुर्सी टेकता हूँ और फिर आंखें बंद कर लेता हूँ। अगले पल कुछ देर तक तो मैं नींद में जरूर रहता हूँ और तभी किसी को जैसे कराहने की आवाज़ सुनाई देती है, बिल्कुल पास में, जैसे कोई रो रहा हो, कोई दर्द में हो, और खास करके औरत की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मेरी नींद खुल जाती है और जो मैं देखता हूँ ना, आंखों पर विश्वास नहीं हो पाता। जहाँ पर मेरी कुर्सी लगी हुई थी, जिस पेड़ के पीछे, और उसी के थोड़ी ही दूरी पर एक औरत बैठी हुई थी और वो बिल्कुल लंगड़ी दिखाई दे रही थी। जैसे उसका पैर एक सीधा था और वो एक पैर टेढ़ा हुआ पड़ा था। अब मेरी तरफ देख रही थी, जैसे मुझसे कहना चाह रही हो कि मैं तकलीफ में हूँ, आप मेरी मदद कर दो। मैं एक पल के लिए उसको देखता हूँ ना, तो डर जाता हूँ। अरे ये क्या, मैं तो सो रहा था इस चांद में, ये कहाँ से आ गई? मैं देखा क्यों नहीं? मैं जागा क्यों नहीं? मैं अपने आप को कोस रहा हूँ, ये कैसे मैं सो गया, ये यहाँ तक पहुँच गई। और तब हम मुझसे कहती है कि मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है, मैं लंगड़ी हूँ ना, चल भी नहीं पाती हूँ, बाबू मेरा मदद करो।
मुझे पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है। उसी वक्त मेरे जो पार्टनर था उसकी कही हुई बात मुझे ध्यान में आ जाती है। हाँ, मैं सोचने पे विवश हो जाता हूँ कि ये लंगड़ी है, लेकिन इस रोड पर आई कैसे, इस जगह पर? यहाँ तो आसपास में कोई बस्ती नहीं है, और ये करने क्या आई है? इतना दूर पैदल कैसे चल सकती है? अगर ये लंगड़ी है तो कैसे आ सकती है भाई? अगर मेरी जगह पर कोई दूसरा गार्ड होता तो ज़रूर उसका मदद करता। अगर उसके कानों में मेरे पार्टनर की आवाज़ नहीं पड़ी होती, मेरे पार्टनर जो दिन वाला था मुझे तो अच्छी तरह से समझा के गया था कि देखो दोस्त, अगर ऐसी बातें तुम्हारे सामने आती है तो तुम सतर्क रहना। हाँ, मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन उस हालात में मैं पहुंच करके जो मेरे दोस्तों ने बताया था, मेरे पार्टनर ने बताया था, हाँ, मैं यकीन करने पर विवश हो गया था। जब मैं उसको देखता हूँ अपनी नज़रों से तो उसमें कुछ अलग बातें नज़र आती हैं। अगर ये लंगड़ी है तो इतनी दूर पैदल चल के कैसे आ सकती है? क्या इसको पानी यहीं मिलता है? कोई और भी जगह होना चाहिए। और मैं कुर्सी खींच लेता हूँ, कुर्सी वहाँ से हटाने लगता हूँ, पीछे हटने लगता हूँ। और तब वो आंखें तरेर करके बोलती है, तू कहाँ भागे जा रहा है? तेरी वजह से तो यहाँ पर आई हूँ, और तू यहाँ से भाग जाएगा? तेरी हिम्मत है? और वो फिर जैसे लंगड़ी ना हो, और फिर वो घसीटती हुई अपने पैरों को तेजी से बढ़ाती हुई अब मेरा पीछा करने लगी। मैं जब उसको देखता हूँ कि कोई साबुत इंसान भी इसकी जितना तेज नहीं चल सकता है, ये तो अपनी पैरों को घसीटती हुई और तेजी से मेरी पीछा करती जा रही है। मैं भागते जा रहा हूँ और वो मेरे पीछा कर रही है। तू कहाँ भाग के जाएगा? तेरी वजह से तो मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं तेरे पास में, आज तेरे पास ही रहना है, तेरा खून पीना है। तू मुझसे भग नहीं सकता, तू मुझसे भग नहीं सकता। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था, उसके चेहरा मोहरा सब कुछ बदल चुका था। जो अगले पल दुखियारी दिख रही थी, अब उसका शकल डरावना हो चुका था। मैं तो कांप गया था उसका शकल देख करके। आज सबसे उसके भागने की स्पीड, वो लंगड़ी थी जरूर, लेकिन इतनी तेजी से रपट रही थी जैसे उसके पैरों में पहिया लगा हो। इतनी तेजी से दौड़ लगा रही थी। मैं तो भागते भागते कई बार गिरते गिरते बचा था, और आखिरकार मुझे ध्यान आ जाता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। मैं एक जगह पर जाता हूँ जहाँ पर मैंने कुछ देर पहले मच्छर से बचने के लिए आग जलाई थी। वो आग तो बुझ चुका था, लेकिन वो अभी सुलग रहा था, उसमें धुआं उठ रहा था, उसमें कुछ अंगार थे। अब मुझे लगा कि लड़का ने सही कहा है, अगर मुझे इससे बचना है, अपनी जान बचानी है, तो अंगार को तो पास लाना ही पड़ेगा। और वही मैं करता हूँ। उस अंगार के पास पहुँच जाता हूँ, और उसमें से एक लकड़ी जो अंगार थी, जली हुई थी, उसमें भी आंच दिख रही थी, और मैं उठा लेता हूँ। हाँ, मैं उसके आगे कर देता हूँ। अंगार देखते ही जहाँ है ना, वहीं रुक जाती है। हाँ, तब मुझे समझ में आ जाता है कि इस जगह में जिंदा रहना ना, तो इस अंगार को जलाना पड़ेगा, फिर से आग को जिंदा करना पड़ेगा। आग जलती रहना चाहिए। मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगा, कहाँ भाग के जाऊंगा? जितना तेजी से भागूंगा उससे मेरे से स्पीड से ज़्यादा ही तेज चलती है। ये तो मुझे गिरा देगी, और जो कह रही है मेरा खून पी जाएगी। अब मैं बहुत डर चुका था। वहाँ पर कुछ सूखी लकड़ी थी, और मैं डरा हुआ कुर्सी वहीं पर रख करके अब फिर उस आग को जिंदा करने लगता हूँ। और देखते ही देखते आग सुलग जाती है, और तब मेरी जानों में जान आती है। जैसे आग सुलग जाती है ना, वो प्रेतात्मा वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन मुझे पता था कि अगर ये आग ठंडी हो गई, वो मुझे कब घसीट के ले जाएगी मुझे तो पता भी नहीं चलेगा। आखिरकार पूरी रात डर डर के मैं जीता हूँ। जरा भी किधर भी आहट होती है, कोई भी आवाज़ होती है, कि लगता है कि मेरे पीछे आ गई है। लेकिन ये सब ऐसा कुछ नहीं था। आवाज़ जरूर आती थी, वो डराती जरूर मुझे, लेकिन आग के पास में वो बिल्कुल नहीं पटकी। हाँ, इस तरह मैं पूरी रात जिंदा बचा रहा। जब सुबह हो जाता है ना, तब मेरी जान में जान आती है। तब मैं समझ पाता हूँ कि जो मेरे दोस्त ने कहा था, मेरे पार्टनर ने कहा था, बिल्कुल सच्ची बात है। और आज मैंने देख भी लिया। मैंने आज तक किसी प्रेतात्मा, किसी भूतनी, किसी चुड़ैल को देखा नहीं था। मुझे तो यकीन ही नहीं था ऐसी शक्तियों पर। जब मेरे पार्टनर आ जाता है, मेरी हालत ख़राब देख करके वो समझ जाता है। कहता है, क्या हुआ, क्या हुआ भाई? महेश जी, क्या हुआ? तब मैं कहता हूँ, भाई जो तूने बताया था ना, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मैं रात भर ऐसे ही रहा। मैं पूरी कहानी बता देता हूँ। मैं बताता हूँ कि देख,
मैं मच्छर से बचने के लिए आग जलाया था। अब मुझे ये यकीन नहीं था कि जो तूने बोला था उसमें कितनी सच्चाई है। मैं तो तेरे बात को मजाक में लिया था, सीरियस लिया ही नहीं था। मुझे लगा कि ऐसी आत्मा होती नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन मैं जब पूरी कहानी बताने लगा तब वो भी डर चुका था। तब कहने लगा, भाई हम लोग एक काम करते हैं, अब तो आपकी छुट्टी हो जाएगी, आप सुपरवाइजर से जाके मिलो, अब बताओ यहाँ के बारे में। ये जगह हम लोग के लिए ठीक नहीं है, हम लोग यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। चलो मैं तो दिन में हूँ, किसी तरह से कर भी लूँगा, लेकिन रात में फिर आपको इसी जगह पर आना पड़ेगा ना। आप अपने लिए पहले देखो। मैं सोच लिया था, मैं कहने लगा, तुम नौकरी की चिंता मत करो। अगर ये नौकरी हम मुझे छोड़ना ही पड़ेगा ना, तो मेरे पास में दूसरी जगह है और वहाँ पर तुम भी आ जाना। मैं सब कुछ उसको बता करके तब मैं चल देता हूँ। आज जाने से पहले कहता हूँ कि आज मैं इस जगह पर नहीं आऊँगा, अपने लिए व्यवस्था कर लेना। तुम सोचोगे कि मैं रात में आऊँगा तो भूल जाना। तब कहता है कि आप कम से कम ऑफिस में तो बता देना। मैं बता दूंगा, कह देता हूँ। फिर मैं निकल लेता हूँ। 2-4 घंटा आराम करने के बाद ऑफिस पहुँचता हूँ, सुपरवाइज़र से मिलता हूँ। सुपरवाइज़र सब बातें सुन करके हंसने लगता है। कहने लगता है कि तुम्हारे पार्टनर ने जो बता दिया तुम विश्वास कर लिए। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। तब मैं कहता हूँ, सुपरवाइजर साहब मेरी जगह पर आज तुम नौकरी करके देखो, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि कहाँ तक झूठ है और कहाँ तक सच है। मुझे अगर नौकरी देना है तो कहीं और दो, लेकिन उस जगह पर तो मैं भूल के नहीं जाऊँगा। उसने मुझे डराने की बहुत कोशिश किया, अब मैं भी डरने वाला नहीं था। आखिरकार मुझे जगह बदली गई और वो जगह पर रात को कोई ड्यूटी करता भी नहीं था। जो भी जाता था उसके साथ में ऐसा ही होता है। कई लोग अब अपना हाथ पैर भी तोड़वा चुके थे भागने के चक्कर में, लेकिन ऐसा कोई बात ज़्यादा विशेष बड़ी नहीं हुई थी। शायद वो किसी को आज तक पकड़ नहीं पाई थी या मार नहीं पाई थी। वो लंगड़ी थी ना, लेकिन दौड़ने में जैसे उसके पैरों में पहिए लगे थे, इतना तेजी से चलती थी। और उसके बाद में तो मैं उस जगह पर दोबारा गया भी नहीं था कि आखिर अब उसकी कैसी कंडीशन है, क्या वहाँ पर आज भी वो नज़र आती है कि नहीं आती। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की महेश जी की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझ तक भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी को मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।